नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संस्कृति की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मेरे इस चैनल पर पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व, शैक्षणिक महत्व और प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो भी देखने में आते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने संस्कृतिकरण की अवधारणा को, संस्कृतिकरण के संबंध में एम.एन. श्रीनिवास के विचारों को समझने का प्रयास किया था और आज हम संस्कृतिकरण की विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसके आधार पर संस्कृतिकरण को और अच्छे से समझा जा सकेगा। संस्कृतिकरण जाति गतिशीलता को स्पष्ट करने वाली एक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो निम्न जातियों में होने वाली परिवर्तनों को, निम्न जातियों में होने वाले स्वैच्छिक परिवर्तनों को, उनकी गतिशीलता को स्पष्ट करती है। परंतु यह अवधारणा जाति व्यवस्था में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृतिकरण से संबंधित निम्न जातियों की स्थिति में सुधार हो जाता है, क्योंकि वह संस्कृतिकरण के माध्यम से किसी अपनी उच्च जाति, प्रभु जाति, जिसको वे आदर्श मानते हैं, उसकी प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, धार्मिक व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार का अनुसरण करते हैं। लेकिन इससे उनकी स्थिति में तो परिवर्तन आता है, परंतु जाति की जातिगत व्यवस्था में, जाति की संरचना में, जाति के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आता। संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल निम्न जातियों से संबंधित है, क्योंकि निम्न जातियां सामाजिक संस्तरण में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए किसी उच्च जाति या प्रभु जाति के प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, जीवन जीने के तरीके, सांस्कृतिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, धार्मिक व्यवहार का अनुसरण करते हैं। यदि कोई उच्च जाति गांव में किसी पिछड़ी जाति के प्रभुत्व होने के कारण उसके व्यवहारों का अनुसरण करने लगे, तो इसे संस्कृतिकरण ना कहकर असंस्कृतिकरण कहा जाएगा। इसे और स्पष्ट रूप से हम समझने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई उच्च जाति का समूह किसी गांव की पिछड़ी जाति या प्रभुत्वशाली जाति का अनुसरण करने लगे, तो उसे संस्कृतिकरण नहीं कहेंगे। जब कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति या जो उच्च जाति भी है और प्रभु जाति भी है, उसकी प्रथाओं का, उसके जीवन शैली का अनुकरण करती है, तब संस्कृतिकरण है। परंतु यदि कोई उच्च जाति निम्न जाति का, जो उस क्षेत्र की प्रभु जाति है, उसका अनुसरण करने लगती है, तो यह संस्कृतिकरण नहीं है, इसे असंस्कृतिकरण कहा जाता है। संस्कृतिकरण का संबंध सामाजिक संरचना में होने वाले आंतरिक परिवर्तन से है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किन्हीं बाह्य दशाओं का परिणाम ना होकर कुछ ऐसी आंतरिक प्रेरणाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है जो एक समूह या जाति को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह केवल सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुकरण से संबंधित है। किसी समूह की आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं के अनुकरण को संस्कृतिकरण नहीं कहा जा सकता। सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुकरण, धार्मिक विशेषताओं का अनुकरण, उनका अनुकरण जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन प्रभावित हो सकता है, होता है, उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। संस्कृतिकरण का तात्पर्य केवल ब्राह्मणीकरण से नहीं होता। एम.एन. श्रीनिवास ने पहले इसे ब्राह्मणीकरण के नाम से ही संबोधित किया था, परंतु उन्होंने पाया कि किसी क्षेत्र विशेष में केवल ब्राह्मणों का अनुसरण ही निम्न जातियां नहीं करती, बल्कि वे उन जातियों का भी अनुसरण करती हैं जो उस क्षेत्र विशेष में प्रभुत्वशाली होती हैं। तो उन्होंने इसे संस्कृतिकरण का नाम दिया। इसके 3 या 4 आदर्श हो सकते हैं, जैसे ब्राह्मण जातियों का अनुसरण, ब्राह्मण जातियों के अतिरिक्त द्विज जातियों का अनुसरण, द्विज जातियों के अतिरिक्त उस क्षेत्र की किसी प्रभुत्वशाली जाति का अनुसरण करना, और उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुसरण करके जब कोई निम्न जाति अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती है, तब इसे संस्कृतिकरण की दशा कहा जाता है। संस्कृतिकरण एक सामूहिक प्रक्रिया है। यदि कोई एक या कुछ व्यक्ति अथवा परिवार अपने से उच्च जातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुसरण करने लगे, उनको ग्रहण करने लगे, तब इसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। संस्कृतिकरण वह दशा है जिसमें किसी निम्न जाति
अथवा एक जाति के बड़े समूह के द्वारा, काफी लोगों द्वारा सामूहिक रूप से उस क्षेत्र की प्रभु जाति की जीवन शैली, कर्मकांडों का अनुसरण करके अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास या प्रयत्न किया जाता है। उस क्षेत्र विशेष की प्रभु जाति का अनुसरण करके वह दावा करने लगते हैं कि वह भी उसके वंशज हैं, उसके अनुसार हैं। तब वह अपने लिए उस तरह का सम्मान मांगने का प्रयास करते हैं और कुछ वर्षों बाद, कुछ एक दो पीढ़ी के बाद ऐसा हो जाता है। परंतु ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक सामूहिक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण जीवन पद्धति के साथ विचारों एवं मूल्यों में परिवर्तन से भी संबंधित है। संस्कृतिकरण का संबंध उच्च जातियों की केवल उन सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुसरण करने से है जो हिंदुओं की वृहद परंपराओं से संबंधित होती हैं। यज्ञोपवीत धारण करना, संस्कारों की पूर्ति करना, शाकाहारी भोजन करना, अपवित्र व्यवसायों को त्यागना, तीर्थ यात्राएं करना, परंपरागत ढंग से त्योहारों और व्रतों को मानना, उनका पूरा करना आदि इसी प्रकार के आचरण हैं जिनका अनुसरण करके पद और विचार दोनों का अनुसरण किया जाता है, मूल्यों का अनुसरण किया जाता है और उसके अनुसार अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया विरोध रहित नहीं होती। जब निम्न जातियां किसी उच्च जाति की जीवन शैली और कर्म कांडों को अपनाने का प्रयास करती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातियों के द्वारा आरंभ में इसका व्यापक विरोध किया जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि कोई निम्न जाति के समूह द्वारा उनका अनुसरण किया जाए। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृतिकरण के द्वारा जब निम्न जातियों की स्थिति में परिवर्तन होने लगता है तब उनको चूंकि एक दो पीढ़ी के बाद इस तरह की मान्यता प्राप्त हो जाती है तो इससे प्राप्त होने वाली मान्यताओं को रोकने के लिए उच्च जातियों के द्वारा इस प्रकार के अनुसरण का विरोध किया जाता है। संस्कृतिकरण एक विरोध रहित प्रक्रिया नहीं है। संस्कृतिकरण दो तरफा प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि एक ओर निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों अथवा प्रभु जाति की जीवन शैली का अनुकरण करने के रूप में संस्कृतिकरण की दशा उत्पन्न होती है, तो दूसरी ओर आज उच्च जातियां भी निम्न जातियों की जीवन शैली से संबंधित अनेक प्रकार की विशेषताओं को ग्रहण कर रही हैं। मांस और मदिरा का उपयोग, कर्मकांडों के प्रति उदासीनता, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन आदि इसी प्रकार की सांस्कृतिक विशेषता है। इस दशा को असंस्कृतिकरण कहा जाता है। स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण और असंस्कृतिकरण दोनों प्रक्रियाएं समाज में साथ साथ चलती हैं। संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कोई ऐसा युग नहीं रहा जिसमें निम्न जातियों ने किन्हीं न किन्हीं प्रयासों के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास न किया हो। इस प्रकार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक पूरी तरह नवीन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सार्वभौमिक है और जो पहले से हमारे समाज में चली आ रही है। एम.एन. श्रीनिवास ने इसे पहचाना और इसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का नाम दिया। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।